नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे यूपी टीजीटी सन 2021 का पेपर। बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो पहले प्रश्न पे देखते हैं, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आलो उजाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवपूजन सहाय हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैलगाड़ी में समास है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आषाढ़ महात्म्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत के प्रथम टीकाकार कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृत के प्रथम नाटककार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भास हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्ष स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋषिकेश सुलभ की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 9, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, नवीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यहाँ कथन किस आलोचक के प्रति है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11, सभी स्वर होते हैं? तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के रूप में 12 वर्ण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 14, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरु प्लस ए। गासादातासी के इतिहास ग्रंथ द
लालित ऋतुर इंदुई ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1871 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञान रंजन की है। क्वेश्चन नंबर 17, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। अर्पणा जो है पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तुलसी कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह का। क्वेश्चन नंबर 19, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माता प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नदी का है। क्वेश्चन नंबर 21, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 105 अलंकारों का। क्वेश्चन नंबर 22, विखंडनवाद का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देरिदा, जैक डेरिदा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10,000 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, सन्निहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यहाँ परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास की है। क्वेश्चन नंबर 25, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 26, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग में नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अत्र कुशलम तत्रास्तु, पत्र साहित्य नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28, ऋतु शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताइए? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पितर, पित्रो, पितृषि। क्वेश्चन नंबर 29, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? उदाहरण? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिसंख्या अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30, वहाँ उस शाखा का वंग विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 31, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अश्क की है। क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौरवी है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है?
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, गलत है। संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों रूपों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, रघुवीर सहाय का है। क्वेश्चन नंबर 35, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 36, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राहुल बेरी है। क्वेश्चन नंबर 37, शोभा सरसानी न बखाने का जात केहू भाती आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेनापति जी हैं। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, यहाँ सूक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालिदास की है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क के। ग्लोबल गांव के देवता के लेखक रणेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जह राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरोचंद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतीप अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 42, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरुधर मृदुल का है। क्वेश्चन नंबर 43, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 44, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्वेश्चन नंबर 44 का रूपक अलंकार सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मृदुला गर्ग की एक जमीन अपनी नहीं बल्कि किसकी है? चित्रा मुदगल की है। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 48, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकाल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1741 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्रिलोचन की है। 50 क्वेश्चन पर आते हैं, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का। क्वेश्चन नंबर 51 है, पार्श्व चरित के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वादिराज की है। क्वेश्चन नंबर 52, तुलसी गंग दुयो भये सो कविन के सरदार, यहाँ प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 63,
संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर 54, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हनुमान बाहु। क्वेश्चन नंबर 55 है, तवल्लिकारा का सही विच्छेद है। तवल्लिकारा का सही संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तौधल लिकारा। क्वेश्चन नंबर 56, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो 8 सर्गों पर लिखी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किंतु उस दिन यहाँ सिद्ध हुआ कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता कृति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह पंक्ति है अंधा युग से, जो गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। क्वेश्चन नंबर 58, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंतःकरण के प्रवृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, तो ये किसका कथन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 60, अपभ्रंश में दोहा शब्द की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जोइंदू ने किया। क्वेश्चन नंबर 61, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया माना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 62, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालचक्र में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कृतियों को उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 65 है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भवभूति ने। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामलीला। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 68, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है।
वायु, रेणु, रज्जु ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 74, बीड़ा पहाड़ी में समास है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पवन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागरीदास ने ही नागरीदास की है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? तो दाहिना, ये हमारा तद्भव शब्द नहीं है। खेत, राजा, किसान ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुनरुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 78 है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा रचित अष्टठाप की स्थापना का वर्ष है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1565 में है। क्वेश्चन नंबर 79, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंगभूमि की हैं। 80 क्वेश्चन नंबर, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 24 छंदों का प्रयोग किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभ्यंतरिक। क्वेश्चन नंबर 82, ज्ञानचंद्र और कृत कथा शेष, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर से। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माध्वाचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, में कौन सा छंद है? तो भैरवे हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपराजिता। क्वेश्चन नंबर 87 है, उटांग पटांग शब्द में समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 पे आते हैं, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सी सही हो जाएगा, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो नाचिकेतोपाख्यान का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी
प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो श्री भट्टोत की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो दूर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन, उदधियाई तय बंधन कीन्हा इति दशमात अमर पदलीन्हा पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्य कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। तो इस उक्ति का कथन, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी है, वाग्भट का है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो डी सही हो जाएगा, है। क्वेश्चन नंबर 95, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वट वृक्ष की छाया में, ये क्या है? जीवनी है, और सभी वो है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 96, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह का है। 97 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा के। क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं, उच्च पार की व्यंग्य पंक्ति के रचयिता हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 100 है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नदी क्रोशम कुटिला। 101, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों की नहीं बल्कि योगी का है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तलिपा। क्वेश्चन नंबर 102, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाद। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? 104 क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षक। 105 क्वेश्चन, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, कथन किस इतिहासकार है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह का। क्वेश्चन नंबर 106 है,
अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित नृग पुलकातु दृग पुलकातु। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 107 भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 108 उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक 109 क्वेश्चन है, निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामचंद्र सूरी हैं। 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है तो धा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तृप्ता। क्वेश्चन नंबर 112 हिमाद्रि श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओज गुण। क्वेश्चन नंबर 113 एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अस्के के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यासकार का नायक राघव चेतन नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गर्मराग। क्वेश्चन नंबर 114 नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो शराब स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 116 हम तो भगति मुकति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। गुरु प्रसाद राम गुण गाया, यहाँ पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कबीर परिचय से। क्वेश्चन नंबर 117 उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लल्लू लाल को। क्वेश्चन नंबर 118 युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुभ्यम तथा ते। क्वेश्चन नंबर 19 शयन में संधि है तो अयादि संधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की प्रधानता के बजाय अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं या उसमें होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 सन कज्जल चस झस लगन उपजो सुदीन सनेश क्यों न निरपति हवे भोग में लहि सुदेश समुदेहूँ। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ। तो ज्योतिष ज्ञान का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो कार्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं उपखान भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। तो ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 124 है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्र किशोर जायसवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा के प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1890।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट अवश्य करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।